सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी पुराने अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं दोस्तों। हालांकि कुछ दिनों से महाकुंभ का ये जो भव्य आयोजन चल रहा था प्रयागराज के अंदर में, उसको लेके बहुत व्यस्त है योगी आदित्यनाथ जी। पूरा फोकस उनका महाकुंभ के ऊपर में था। जैसे ही महाकुंभ का समापन हुआ दोस्तों, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे विरोधी दल डरे हुए हैं। तो उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आज के उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या ऐसी डेवलपमेंट्स 2-3 दिन में निकल के आई हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम लोग संभल से। संभल के अंदर में आपको पता है खुदाई का काम जारी है और वहां पे जितने भी पत्थरबाज थे उनको खोज निकालने की पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। कईयों को तो दोस्तों पकड़ के जेल में भी उनकी सर्विसिंग दिन धड़ल्ले से चल रही है। उन पे केसेस भी चल रहे हैं और उनके जो इलीगल घर बने हुए थे उनको भी तोड़ा गया है। हालांकि 70-80 घर ऐसे हैं दोस्तों जो लोग बंद करके भाग गए हैं। ये सब पत्थरबाज थे। तो उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस अभी जाके कोर्ट में केस करेगी कि हमें उनका घर की कस्टडी मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग घर में है नहीं और ये सब इलीगल है बना हुआ। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है दोस्तों, संभल के अंदर में जो जामा मस्जिद है उसको कोर्ट ने भी विवादित ढांचा माना। कोर्ट ने भी ये कह दिया कि हाँ भाई, ये विवादित ढांचा है, क्योंकि हिंदू पक्ष हमेशा से मानता है कि ये हमारा पुराना हरिहर मंदिर है जिसको तोड़ के इन लोगों ने मस्जिद बनाया है। हालांकि इन लोगों की कोशिश थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत में इसका ये सब बचा लेंगे जामा मस्जिद को, लेकिन नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये एएसआई के अंडर में आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। और उनके अंडर में आते के साथ ही दोस्तों हिंदू पक्ष ने पूरे अपने पॉइंट्स और होमवर्क करके वो कोर्ट के सामने गया था, जिसके बाद कोर्ट को भी मानना पड़ा कि भाई ये विवादित ढांचा है। अब दोस्तों उसकी अगली सुनवाई आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग 2-3 दिन पहले गुजरात एटीएस ने हरियाणा के जो सोना रोड तहत वहां से एक लड़के को पकड़ा है दोस्तों। एक आतंकवादी मानसिकता वाले 19 साल के एक अब्दुल रहमान नामक लड़के को पकड़ा है। उसके पास में दोस्तों ग्रेनेड बम भी बरामद हुए हैं, सोचिए। और ये बंदा मिल्कीपुर का रहने वाला है, फैजाबाद का। इसको पकड़ के हरियाणा पुलिस और गुजरात एटीएस की ये मिली जो जॉइंट टीम ने मिलकर काम किया दोस्तों, इसको पकड़ा है। इसका मकसद पता चला है कि ये राम मंदिर जो अयोध्या में है दोस्तों, उसको टारगेट करने की ताक में था। ये वहां पे रेडी वेडी लगा के कुछ अपना काम करता था और इसने कई बार रेकी की है दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर की। हालांकि इसकी ज्यादा डिटेल बाहर अभी तक आए नहीं है, जितने आए हैं मैं आपसे उतने ही शेयर कर रहा हूं। और अब गुजरात एटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस मिलके ये लोग पूरी गुत्थी सुलझाएंगे कि इनके पीछे कौन कौन थे। इसको दोस्तों फरीदाबाद, जो कि गुड़गांव से 40-45 किलोमीटर दूर आता है दोस्तों, वहां पे किसी ने उसको बम दिए थे दोस्तों, ग्रेनेड दिए थे, बम दिए थे इसको। तो अब पूरी तरह से ये पता चलाया जा रहा है कि ये नेक्सस में कौन कौन इन्वॉल्व है और इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है आईएसआई का बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो दोस्तों। और ये रहने वाला बंदा मिल्कीपुर का था। तो ये जिहादी मानसिकता वाले को पूरा तोड़ मरोड़ के पुलिस अपना सच उगलवाएगी और इसके पीछे कौन कौन मुलव्विस है इसमें केस में, उसकी जांच भी करेगी दोस्तों। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अबू आजमी, एक समाजवादी पार्टी का 2 टके का एमएलए है दोस्तों, उसने छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदानों का मजाक उड़ाया है औरंगजेब की तारीफ करके। औरंगजेब की तारीफ ऐसे उसने की जैसे दुनिया में उसको छोड़ के किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, अबू आजमी को छोड़ के। उसने कहा कि उसके जैसा पूरे मुगल सल्तनत में कोई राजा पैदा नहीं हुआ था औरंगजेब जैसा। और औरंगजेब की महिमा मंडल करते हुए उसने कहा कि हिंदुओं के लिए उसने हजारों मंदिर बनवाए हैं। तो पहले तो इस जाहिल के बच्चे को ये नहीं पता कि यही औरंगजेब है जो रोज डेली हर एक दिन हजारों हिंदुओं का नरसंहार करता था दोस्तों। और जितने भी बड़े बड़े सनातनियों के मंदिर थे दोस्तों, सबको तोड़ दिया। पूरे भारतवर्ष में कहा जाता कि 40,000 से ज्यादा
मंदिरें तोड़े गए हैं। मुगल साम्राज्य इस औरंगजेब के दौर में ज्यादा हुआ दोस्तों, हर रोज। तो इस औरंगजेब की पैदाइश को, उसके ऊपर में अब एक्शन होते हुए सस्पेंड कर दिया गया महाराष्ट्र पार्लियामेंट से उसको पूरे सत्र के लिए। साथ ही साथ में देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कह दिया है कि उसको 100% उसको हम जेल भेजेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे थे पार्लियामेंट में। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लपेटते हुए कह दिया कि ये तुम्हारी पार्टी का है, तुम्हारी पार्टी की मानसिकता है जो ऐसे अबू आजमी जैसे 2% के कमबख्त, ये शब्द यूज किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, कमबख्त। उस कमबख्त की इतनी हिम्मत कि वो औरंगजेब की बड़ी बड़ी बातें करे। उसके बाप की लिखी हुई किताब को कोई जाके पढ़े तब उन्हें पता चल जाएगा औरंगजेब कौन था। और ये भी कह दिया कि उसको उत्तर प्रदेश एक बार भेज दो, उसको सम्मेलन में बुलाओ उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसको उत्तर प्रदेश एक बार लाया जाए, हमको पता है हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। आप पहले योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक, आपका घोषणा करो ना, उस कम्बख्त को निकालो पार्टी से और उसके बाद यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने के लिए बच्चा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के ऊपर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? तो देखा आपने दोस्तों, ये तेवर सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ही के पास मिलेंगे आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव पूरी तरह से तिल मिला गए हैं योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से। और अखिलेश यादव इसी अबू आजमी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके। आप पहले उसकी ये वाहियात सी ट्वीट देखिए। अब इसमें इसने क्या लिखा, आप सच की आवाज को नहीं दबा सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप नकारात्मक रास्ते की बचकाना है। मतलब ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सच की आवाज दबा रहे हैं। मतलब सोचिए, यही अखिलेश यादव, मुल्ला मुलायम की पैदाइश इसके बाप ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी दोस्तों, जब इसने 2013 में कुंभ का आयोजन किया था। जो मौतें वहां पे हुई थी, रेलवे स्टेशनों पे लाश बिछी हुई थी, उसको कफन उड़ाने के लिए भी दोस्तों 3-4 घंटे लाशों को वेट करना पड़ा था। सीएजी की रिपोर्ट भी इस पे जांच लगी थी, उसने भी कट गले में लगाया था अखिलेश यादव को। तब हाथ बिनती जोड़ते जोड़ते मीडिया के सामने आके इस पे राजनीति मत कीजिए, कुंभ के ऊपर में राजनीति करना सही बात नहीं है। और यही लोग महाकुंभ के अंदर में एक स्टैम्पीड हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण से, 30 लोगों की जान गई थी, उस पर राजनीति सेकने इन्होंने टाइम नहीं लगाया, तुरंत कूद पड़े राजनीति करने। अबू आजमी कौन है मैं आपको बताऊं दोस्तों। ये 1993 जो बम ब्लास्ट हुए थे ना मुंबई में, जितने भी आरोपी थे, टाइगर मेमन फेमन जितने भी थे, उन सब की जो टिकटें कटी थी भागने की, वो अबू आजमी की ट्रैवल एजेंसी से ही कटी थी। टाडा के तहत इसके ऊपर टाडा लगा था। 1 साल जेल में भी गया था, ये 1 साल इसको जेल में भी डाला गया था। लेकिन बाद में अपनी सेटिंग वेटिंग लगा के भाई साहब निकल गए। और मुलायम सिंह जब गुजर गए थे तब यहाँ पे आके भिंडी रोना रोया था कि ये मेरे पिता समान थे। जब मैं जेल से निकला था तब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं पूछा था, लेकिन ये मुलायम सिंह ही जी थे जिन्होंने मुझे अपना समझा और गले लगाया, मेरे घर आए थे। तो इन अखिलेश यादव और मुल्ला मुलायम जो इनके पिताजी थे, उनकी हिस्ट्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरी तरह से पता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने इसीलिए कहा कि एक बार इसको उत्तर प्रदेश भेज दो, इसको हम शांत कर देंगे, इसकी ट्रीटमेंट हम करना जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की एक तरीके से बेइज्जती है ये, हर एक सनातनियों की बेइज्जती है जो इनको पूर्वज और आइडल मानते हैं अपना। और ये खाली महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष हर एक सनातनियों की अस्मिता का सवाल है। तो अबू आजमी ने तुरंत गर्मी समझ ली और तुरंत अपने बयान वापस लिए।
हालांकि आज भी औरंगजेब को अपना बाप ही मानता है ये, और ऐसे कई लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होगी इन लोगों की। महाराष्ट्र के अंदर में भी देवेंद्र फडणवीस जी पूरी तरह से इसको जेल में तो ये जाएगा, पुराने इसके जितने भी चिट्ठे हैं खुल के आएंगे। इसने कैसे क्या करके इतने करोड़ों रुपए की पूरी अपना संपत्ति बनाई है, वो सब सामने आना चाहिए। बहुत मालदार आदमी है भाई, बहुत मालदार आदमी है ये। इसकी बातें आप सुनो ना, सड़क छाप जैसी लगेगी, सड़क छाप। और ये इसका नसीब बढ़िया है कि मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में होता तो ट्रीटमेंट चालू भी हो जाती। अब बात करते हैं दोस्तों संभल के एक राजा है, एक सांसद है, जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के ही है ना, जिसने वो दंगे भड़काए थे, माफी मांग ली थी कि नहीं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बिजली कटिया मार के चला रहा था। अब उसका घर टूटने की कगार में है, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इसको कुछ डेट दिया गया है, उस डेट तक इसका जो घर है ना उसका नक्शा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल कोर्ट को, नहीं तो इसका घर समथल बन जाएगा, क्योंकि बिना नक्शे के इसने घर बना लिया अपना, बिना नक्शा पास करवाए इसने अपना घर बनाया। तो ये तो लग चुका है योगी आदित्यनाथ जी के रडार में। अब बाद में ये अब्बू आजमी भी अब रडार में आ चुका है। और योगी आदित्यनाथ जी के जो तेवर देखने को मिले हैं दोस्तों, वो पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। गोरखनाथ पीठ के पास जाके दोस्तों 200 लोगों ने उनकी साथ उन्हें अपनी फरियाद लेके आए थे, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने सुना और 10 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम का समाधान करके उनको सोल्यूशन देने का निर्देश भी दे दिया है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी रमजान का महीना चल रहा है मुसलमानों का, तो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस प्रशासन है उनको कह दिया है कि अभी होली का फेस्टिवल आ रहा है और रमजान ईद भी आने वाला है, रमजान चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को कह दिया है कि आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ में उत्तर प्रदेश में रमजान भी बढ़िया से हो जाए, ईद भी बढ़िया से इनकी निकल जाए मुसलमानों की, और हिंदुओं का होली का फेस्टिवल भी बहुत बढ़िया से हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को मानना पड़ेगा भाई, इतना भव्य महाकुंभ जो हुआ है उत्तर प्रदेश ने, उसने विदेशी पूरे सोशल मीडिया में आप देखिए, विदेशी अखबारों में, विदेशी पॉडकास्ट में, वर्ल्ड यूनेस्को ने इसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार देने का ऐलान किया है दोस्तों, कि अपने आप में पूरे विश्व में कहीं ऐसा आयोजन अब तक नहीं हुआ, इतना भव्य आयोजन। आपको पता है जो नाव चलाने वाले थे सिर्फ महाकुंभ में 130 नाव वाले थे, 130 नाव थी जो गंगा यमुना तट पे चला रही थी नाव से। वो नाव 130 लोग जब थे, उनकी फैमिली ने दोस्तों 30 करोड़ रुपए महाकुंभ से कमाए हैं। 30 करोड़ रुपए खाली ये नाव चलाने वालों को मिले हैं दोस्तों, कमाई की है उन लोगों ने। मतलब आप सोचिए, हर एक नाव वाले ने प्रतिदिन के हिसाब से 50,000 से 55,000 रुपए की कमाई की है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो बकते थे, उन्होंने कहा था कि महाकुंभ से किसी का रोजगार थोड़ी होगा, ये रोटी थोड़ी देगी। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी के चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, वो मंदिर 35 मंदिरों से उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग थोड़ी फंडिंग कीजिए। अब वहीं से जब रोटी नहीं मिलती सनातनियों की आस्था से, तो क्यों रोटी मांगने गए हो? तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को समझाओ ना हिमाचल प्रदेश में। उसकी एक सेपरेट वीडियो की है दोस्तों, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कुछ दिन पहले की है। लेकिन महाकुंभ के इस भव्य आयोजन से दोस्तों कई घर संवर चुके हैं, कई लोगों की तरक्की हो चुकी है, कई लोगों ने दबा के कमाया, चाहे वो चाय वाला हो, रेडी वाला हो, फूल वाला हो, नाव वाला हो दोस्तों, टेंट वाला हो, हर एक चीज, सब्जी बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो, हर एक ने दबा के कमाया दोस्तों। पूरे प्रयागराज पूरे विश्व का हॉट स्टॉप बन गया था, हॉट स्टॉपेज पूरे विश्व का।
एनीवे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी का ये रवैया देख के आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। आज हम शाम को वीडियो बनाएंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का इस पंजाब जो भागा है ना वो, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।